तो नैपसैक प्रॉब्लम किस तरह से है कि हमारे पास एक चोर है, वो किसी ज्वेलरी की दुकान में जाता है और उसके पास एक बैग है। उस बैग का कुछ वज़न की लिमिट है कि उससे ज़्यादा सामान वो उसमें डालेगा तो वो बैग फट जाएगा। तो अब ज्वेलरी आइटम्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो हर किसी की चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सिल्वर है, 5 किलो सिल्वर लिया जाए या 1 किलो सोना लिया जाए, तो हमारे पास सोने की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो उसने वैल्यू भी कंसीडर करनी है और साथ साथ वेट भी कंसीडर करना है। उसका काम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें डाले जिनका कम से कम वज़न हो, और उसके जो बैग का वज़न है उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालता जाए कम कम वज़न की, ठीक है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए उनकी। तो मैक्सिमम वैल्यू उसने जनरेट करनी है उन आइटम से, ठीक है। दूसरा ये कि फ्रैक्शनल आइटम्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, यानी ये नहीं है कि एक पूरा नेकलेस है वो तो वो उसको तोड़ के डाल लेगा, नहीं, या वो पूरी चीज़ लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें से वो कौन सी ज्वेलरी चूज़ करे कि जो ये लिमिटेशंस हैं वो फॉलो हो जाएं, कि बैग भी ना फटे और मैक्सिमम वैल्यू भी उसको मिल जाए। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसको अगर हम फॉर्मली स्टेट करें तो हमारे पास ये होता है कि एक नैपसैक है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है डब्ल्यू, डब्ल्यू उसका मैक्सिमम वेट है, और एक सेट एस है जिसके अंदर एन आइटम्स हैं। ईच आइटम आई, यानी कोई अगर हम आई आइटम लें, स्पेसिफिक आइटम लें, उसका वेट होगा डब्ल्यू ऑफ आई और उसकी वैल्यू होगी वी ऑफ आई, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हाउ टू पैक द नैपसैक टू अचीव मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ पैक आइटम्स, यानी वैल्यूज हमारी ज़्यादा हो और वेट हमारा कम हो, ये काम हमने करना है। और हमने डब्ल्यू के अंदर अंदर रहना है जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं 1 से लेकर 5 तक, उनके डिफरेंट वेट्स हैं और उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो कैपिटल डब्ल्यू है वो 20 के इक्वल है, यानी बैग जो है वो 20 किलो वजन ले सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 9 किलो की डिफरेंट आइटम्स हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी है कि हमने मैक्सिमाइज करना है वैल्यू को सब्जेक्ट टू जो हमारा वेट है टोटल, उसका जब हम सम किया जाए तो वो कैपिटल वाले डब्ल्यू से छोटा ही रहे, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है इसको जीरो वन प्रॉब्लम भी कहा जाता है। जीरो वन प्रॉब्लम किस लिए कहा जाता है कि जीरो का मतलब है कि कोई चीज़ करो, वन का मतलब है ना करो। तो इसके अंदर भी यही है, कोई आइटम लो या ना लो, या उसको इंटायरली एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट या फिर रिजेक्ट कर दो। तो अब ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि सब हम क्या करते हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो बनते हैं 2 रेज़ पावर n। क्योंकि देखें हमारे पास जो आइटम्स चूज करना है या ना करना, दो ऑप्शन है और टोटल जो आइटम्स हैं वो n है, तो 2 रेज़ पावर n हमारे पास टोटल कम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, तमाम कम्बिनेशंस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, विद टोटल वेट लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, जिसके अंदर उन तमाम का वेट जो है वो बड़े वाले डब्ल्यू से छोटा है। तो रनिंग टाइम जो होगा इसका वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा और इतने देर में पुलिस आ जाएगी, चोर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए जो तरीकाकार हमने ढूंढना है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमने कुछ ऐसा करना है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सिंपल सब प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी सब प्रॉब्लम में चली जाती है, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस सब प्रॉब्लम्स के फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब स्मॉलर प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाते हैं फिर हम कंप्यूट करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की इन बॉटम अप फैशन, यानी छोटी वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सेव करते रहते हैं और बड़े वाली की कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंप्यूटेड इन्फॉर्मेशन से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट निकल आता है। तो ये हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स होते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में अगर अब देखा जाए तो हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल आइटम है 1 से लेकर n तक। सब प्रॉब्लम क्या है कि हम उसमें से कुछ k आइटम्स ले लेते हैं जो ऑफ s ऑफ k उसका सेट बन जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम की डेफिनेशन वैलिड है, लेकिन क्या हम फाइनल सोल्यूशन एस ऑफ एन एस ऑफ के की मदद से कर सकते हैं? तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल आइटम्स थे 1 से लेकर 5 तक, उसमें से हमने के ले लिया 4, यानी 1 से लेकर 4 तक हमने कंसीडर कर लिया। जब हम 1 से लेकर 4 तक कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वेट इनको ऐड करने से बनता है वो बनता है 14 और टोटल वैल्यू बनती है 20, ठीक है। तो 14 जो है वो जो हमारा बड़ा वाला वेट था 20 उससे तो कम ही है, ठीक है। लेकिन अब जब हमने 5 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो 5 के लिए जब हमने देखा तो हमारे पास जो आइटम हम चूज़ कर रहे हैं 1, 3, 4 और 5, जो उसका टोटल वेट बन रहा है 20, जो कि टोटल वेट जो है 20 उसकी लिमिट में, और वैल्यू बन रही है 26। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि S4 इसके अंदर कंसीडर ही नहीं हो रहा, जबकि S4 के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4
सेकंड आइटम भी हम इंक्लूड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड आइटम को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि सेकंड आइटम को इंक्लूड करने से वेट बन रहा था 14, ठीक है। बाकी हमारे पास लिमिट बच रही थी 6। जो हमने पांचवा आइटम है वो ऐड करना है, उसके लिए वेट चाहिए 9, तो हमें उसके लिए सेकंड आइटम जो 3 वेट का था वो निकालना पड़ा। 6 के अंदर 3 ऐड हो, इसकी जगह बने, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसको वेट ऐड करने से वैल्यू एकदम बढ़ रही थी। यानी जो सोल्यूशन था S4 का, वो सोल्यूशन ऑफ S5 को नहीं बना रहा, उसको क्रिएट नहीं कर रहा, उसका वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेकंड आइटम इंक्लूड है, S5 के अंदर नहीं है। तो हमारा जो सब प्रॉब्लम वाला जो तरीकाकार था वो तो फ्लॉ हो गया। तो अब हमें कुछ और तरीकाकार निकालना है। कुछ और तरीकाकार हम इस तरह निकालेंगे कि हम सब प्रॉब्लम्स ही करेंगे, लेकिन हम जो हमारा वेट है ना, उसको हम सब प्रॉब्लम में भी 20 कंसीडर कर रहे थे, वो हम नहीं करेंगे। हम अपने वेट को आहिस्ता 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 इंक्रीज करते 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 हमारी लिमिट वेट तक जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी को, उसके बाद प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास आइटम है, ठीक है। और W जो है वो लेस देन इक्वल टू W है, जो उस आइटम का वेट है, ठीक है, जो कि उस टोटल वेट से हमेशा कम ही रहेगा, और I जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम से कम रहेंगे। तो फर्स्ट I ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कैपेसिटी हमारी W के इक्वल है, तो ये हमारे लिए काम करेगा। क्यों काम करेगा कि लार्जर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम स्मॉल प्रॉब्लम से बिल्ड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके हमारे पास रोज होंगी वो नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होंगी, और जो उसके कॉलम्स होंगे वो वेट्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर आई है, उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आई है, जो रोज हैं ये 1 से लेके n तक जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास जो जे है वो जाएगा 0 से लेके W तक, ठीक है। यानी हम या तो एक आइटम कंसीडर करेंगे या सारे कंसीडर करेंगे। जे जो है ये, यानी हम जीरो वेट ले रहे हैं या मैक्सिमम वेट ले रहे हैं, ठीक है। तो वी आई जे जो मैट्रिक्स की स्पेसिफिकली आईएथ रो और जेथ कॉलम की एंट्री होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगी उस स्पेसिफिक वेट पे, उस स्पेसिफिक आइटम्स के लिहाज से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है आई की 5 और जे की वैल्यू है 6। तो हम देखेंगे कि 6 अगर हमारी लिमिट हो वेट की, तो 5 आइटम में से हमने कौन कौन सा रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना, ये वैल्यू हमारी वी आई जे सेव रखेगी, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 से लेके आई तक आइटम्स इंक्लूड करेंगे हम, यानी 5 जो आइटम है, 5 अगर आई की वैल्यू तो 5 तक हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और वेट हमारा जो होगा वो कॉलम वाले के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे क्या करें, वेट को भी हम शुरू शुरू से छोटे से लेके बड़े की तरफ W तक ला रहे हैं। अब V एंड W जो होगी उसके अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे टोटल N हमारे टोटल वैल्यू आइटम्स हमने इंक्लूड कर लिए, और टोटल W हमारा वेट कर लिया। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल N ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा, जो कि इंटायर नैपसैक में फिट हो सकते हैं। तो अब V की एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए एक इंडक्टिव अप्रोच बनाएंगे। इंडक्टिव अप्रोच से मुराद ये है कि छोटी चीज़ को सॉल्व करेंगे और इंड्यूस करेंगे उससे बड़ी चीज़ का सोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिस का क्या होगा कि V0J हम 0 के बराबर ले लेंगे। 0J से मुराद क्या है कि 0 आइटम है, आई ये पहले वाली जो चीज़ है ना, ये आइटम है, ठीक है। अब हमारे पास आइटम ही 0 है, तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं चूज़ कर सकते, तो वहाँ पर हम रखेंगे 0 कि भाई अब तो हम कुछ भी नहीं चूज़ कर सकते। जहाँ पे जो हमारे पास J की वैल्यू है वो हमेशा बड़े वाले W से छोटी ही रहेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसके अलावा, एक तो ये आ गया ना, इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक ये होगा कि अभी जो हमारे पास आई की वैल्यू आई है, ठीक है, तो इसको हमने कंसीडर करना है या नहीं करना। एक तो ऑप्शन ये है कि हम लीव कर दें, हम इसको कंसीडर नहीं करते। इफ़ वी चूज नॉट टू टेक द ऑब्जेक्ट आई, देन द ऑप्टिमल वैल्यू जो बनेगी हमारी, वो ये बनेगी कि इसको इसको कंसीडर करने से पहले जो वैल्यू थी, ठीक है, वो रिमेनिंग जो हम हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे 1 से लेके i-1 तक, वो वैल्यू बनेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, चुप करके जो पिछली रो के अंदर जे उस वेट के लिहाज से वैल्यू थी वो हम डाल देंगे, वो होगी v ऑफ i-1 ऑफ j, ठीक है। यानी i-1 आइटम, उससे पिछला इस आइटम को इंक्लूड किए बगैर पिछले आइटम तक जो वैल्यूज थी, इस वेट तक के कॉलम में जो वैल्यू थी वो हम एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ये ऑब्जेक्ट लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यानी हम वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू आई कैपेसिटी रखनी होगी। जैसे इसकी वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो इसका वेट भी तो अब हमें इंक्लूड करना होगा, तो इसकी वेट की जगह बनानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जे माइनस डब्ल्यू आई कैपेसिटी नैप सैक के अंदर हमने बनानी होगी। इसको हम बेस्ट पॉसिबल वे विद ऑब्जेक्ट्स 1 से लेके i-1 तक देखेंगे। तो ये इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा वी आई प्लस वी ऑफ i-1 जे माइनस डब्ल्यू आई। ये तभी पॉसिबल है जब वी डब्ल्यू ऑफ आई हमारा जे से लेस है। अच्छा,
ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। कि हमारे पास अभी जो आइटम आया उसका 10 किलो वज़न है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 6। इससे पहले जो हमारे पास आइटम थे ना, ठीक है, वो हमारे पास चल रहे थे 9 किलो तक उनका वज़न हो गया था, वैल्यू उनकी बन गई थी 20, ठीक है। तो अब हमने 10 किलो का आइटम डालना है, ठीक है, और इस टाइम हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो है 12 के इक्वल, ठीक है। तो अब ये जो 9 किलो वाले वज़न हैं, ठीक है, अगर मैं इनको भी डालूं और ये 10 किलो वाले वज़न को भी डालूं तो ये 12 वाली लिमिट में तो पूरे नहीं आ सकते। अभी तो जे की अभी जो मैं वेट कंसिडर कर रहा हूँ उसमें तो नहीं आ सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10 की जगह बनानी पड़ेगी। इस 10 की जगह बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जे में से इस 10 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 12 - 10 = 2। तो मैं देखूंगा कि जब मेरा वज़न 2 था तब मैंने क्या किया था, तब मैंने कौन कौन से आइटम कंसीडर किए थे, वो बेस्ट पॉसिबल आइटम मैं वहां से उठा लूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा J - W वाले कॉलम पे कि जब मेरा वजन 2 के बराबर था तब मेरी बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या थी। और I - 1 का मतलब ये है कि पिछले अब वाला आइटम कंसीडर करने से पहले तक जो इस वजन के ऊपर बात थी वो मुझे बताओ क्या थी, ठीक है। अगले वजनों का नहीं बताओ, अगले वेट्स का मुझे नहीं बताओ, ठीक है। यहाँ तक मुझे कहानी बताओ कि यहाँ तक पिछला आइटम आपने इंक्लूड किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, उससे पिछला किया हुआ था नहीं किया हुआ था। जो कहानी उस 2 वेट पर थी ना वो मुझे बताओ, वो इंक्लूड कर दो, और बाकी 10 ये इंक्लूड कर दो। अब वो 2 वेट वाली बात इंक्लूड करके और ये 10 वाली इंक्लूड करके 10 + 2 हमारे पास 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू बन रही थी 4, अब 4 + 6 करूंगा मेरे पास 10 आएगा। ये 10 वैल्यू बन रही है उस 2 वजन पे और अभी वाले 10 वजन को ऐड करके, ठीक है। और पिछले जो मेरी बात थी वो ये थी कि मेरे पास 9 वजन के लिए कितना वैल्यू थी, 20 वैल्यू थी। तो क्या ये 10 वैल्यू ज़्यादा है या ये 20 वैल्यू ज़्यादा है, जो भी चीज़ ज़्यादा है वो मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है। अब 20 वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 20 इंक्लूड कर लूँगा और इस वाले आइटम को इंक्लूड नहीं करूँगा। यानी मैं मैक्सिमम लूँगा अपने आइटम को ऐड करके देखने के बाद, अपने आइटम को ऐड करने के लिए, लेकिन मैं जगह बनानी है, ठीक है। वो जगह बना के मैं देखूंगा क्या वो वैल्यू ज़्यादा है या पिछली वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं कंसीडर करके अपने रिजल्ट में रखूंगा, और मेरा वेट जो लिमिट होगी वो मैं वही रखूंगा जो मेरी पिछले वाले की थी, अगर मैं अभी वाले आइटम को इंक्लूड नहीं कर। अगर मैं अभी वाले को कर रहा हूँ तो उसकी जगह बना के देखूंगा कि क्या उसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप रिप्ले कर लें वीडियो को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हम ये फार्मूलाज बना देते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट से। जब हमारा V(i)j आएगा, यानी कोई भी आइटम है और कोई भी वजन है, ठीक है, अगर हमारा वेट ही 0 से कम है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं डाल सकते, हम उस आइटम को कंसीडर कर ही नहीं सकते। जब हमारा वेट ही 0 से कम चला गया तो हम वहाँ पर -∞ ऐड कर देंगे कि हमने उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, वो जितनी भी वैल्यू हो उसको -∞ डालो। जब हमारा आइटम ही 0 है जिससे हमने चूज करना है, ठीक है, जे हमारा कितना भी हो, वेट हमारा 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन हो कितना भी, आइटम ही कोई चूज करने के लिए नहीं, तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। अब हमारे पास ये कंडीशन आती है V(i)j, ठीक है। अगर हमारा W(i) जो अभी हमने वेट डालना है वो ही जे से ज़्यादा है, यानी अभी मैंने वेट डालना है आइटम का 12 है, जो जे की वैल्यू वो 10 है, लिमिट मेरी 10 है, तो ये आइटम तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसमें नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पिछले वाली वैल्यू ले लूँगा चुप करके, ठीक है, कि भाई ये वाला आइटम कुछ भी करके मैं 12 किलो का वजन 10 किलो में नहीं डाल सकता, तो ये मैं चुप करके पिछली वैल्यू ले लूँगा कि जो पिछली वैल्यूज़ थी वो मुझे बता दो, जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ अभी तक आ रही थी। अगर ये मेरा Wi <j है, यानी ये भी 10 के बराबर है या 10 से छोटा है, अब मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। अब मैं कंपैरिजन करूंगा कि इसको डाल के मेरी वैल्यू बढ़ रही है या इसको डाले बगैर पिछले वाले आइटम रख के मेरी वैल्यू बढ़ रही है। जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी पिछले आइटम रख के या इसकी जगह बनाने के बाद इसको रख के, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं इस जगह पर नोट कर लूंगा, जो मेरा V(i)j होगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब हम V(n) कैपिटल W पे पहुंच जाते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है कि उस जगह पर n आइटम्स में से कौन कौन से मैंने रखे थे और मैक्सिमम वेट के अंदर लिमिट में वो थे, ठीक है।